हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूले के बारे में जाना, दूरी सूत्र के बारे में जाना, उस पर एग्जाम्पल लगाए, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला अर्थात विभाजन सूत्र। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना विभाजन सूत्र। सबसे पहले हम इस सूत्र को डेरिवेशन करेंगे, प्राप्त करेंगे कि कैसे ये हुआ, फिर इस पर एग्जाम्पल लगाएंगे, फिर इस पर एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में सीखेंगे कि सेक्शन फार्मूला बनाया कैसे गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए लेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विभाजन सूत्र होता क्या है। तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि मान लीजिए आपके पास दो बिंदु हैं, एक ए है, x1 y1 मान लीजिए इसका निर्देशांक है, और एक b है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। अगर इन दोनों को हम आपस में मिला दें और एक कोई तीसरा बिंदु जो इन्हें, मान लीजिए बिंदु p जो है ये इस AB को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। एक पार्ट आपका बन रहा है AP, एक पार्ट बन रहा है PB। यदि हम इसमें AP को M1 ले लें और PB को M2 ले लें, अर्थात AP और PB का जो अनुपात है वो M1 अनुपात M2 ले लें, M1 M2, तो इस P का निर्देशांक क्या होगा ये हमें ज्ञात करना ही क्या कहा जाता है, विभाजन सूत्र कहा जाता है, सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको स्टूडेंट्स। इसका निर्देशांक अगर लेट सपोज x, y मान लें तो हमारा जो विभाजन सूत्र होता है वो विभाजन सूत्र अर्थात px, y का जो निर्देशांक होता है p का होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स ये जो p का निर्देशांक होता है ये होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग यही सीखेंगे कि ये कैसे हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो होगा ओ, जिसे हम लोग मूल केंद्र कहते हैं। इसमें हम सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका एक, जिसका निर्देशांक हम लोग ले लेते हैं x1 y1। ओके स्टूडेंट्स, और एक बिंदु कोई यहाँ पे ले लेते हैं b, जिसका निर्देशांक है x2 y2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन ए बी को मिला देंगे, मान लेते हैं स्टूडेंट्स इसको कोई बिंदु आपका यहाँ पे है P, जो इसको M1 और M2 में विभाजित कर रहा है। ये पार्ट आपका M1 है और ये पार्ट आपका M2 है। तो हमें इस P का क्या चाहिए स्टूडेंट्स, निर्देशांक। लेट सपोज दैट इसका निर्देशांक क्या है, x, y है। हमें कैलकुलेट करना है कि x, y कितना होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए आप क्या ऐसे करेंगे इस चीज को। सबसे पहले जितने भी बिंदु आपको दिख रहे हैं इनसे आप x एक्सिस पे लंब डाल दीजिए, b से डाल दीजिए सबसे पहले इस तरह, ये हो गया। इसी प्रकार आप p से लंब डालेंगे, इसी प्रकार आप a से लंब डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम दे सकते हैं हम लोग AL नाम दे देते हैं, इसको M नाम दे देते हैं, इसको N नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला अगर आपको प्राप्त करना है तो आप A से, P से और B से इस एक्सिस पे आप क्या डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। ये सब लंब है स्टूडेंट्स।
दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप ये जो P बिंदु दिख रहा है इससे इस BN पर लंब डाल दीजिए। यहां से ये लंब होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका C पॉइंट है, और इसी तरह यहां से आप A से लंब डाल देंगे PM पे, ये स्टूडेंट्स, और ये मान लीजिए बिंदु क्या आपका D। तो अब करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको सारी भुजा पता करनी है। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका कितना है M1, ये जो आप M2 देख रहे हो स्टूडेंट्स M1, ये इसकी वैल्यू है M1, और ये M2 देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू है M2। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक PDA बन रहा है और एक BCP बन रहा है। तो इन त्रिभुज की साइड्स हम पता करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे आप AP साइड की बात करें तो AP साइड अपना हो गया है AP इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, A से लेके P तक M1 है, M1। इसी तरह अगर PB की बात करें स्टूडेंट्स, P से लेके B तक, तो ये कितना हो गया, M2 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम लोग AL की बात करेंगे, स्टूडेंट्स याद करिए ये आपका x1 y1 है, तो यहां से लेके ये दूरी जो होगी वो क्या होगी, यहां से लेके ये दूरी हो जाएगी x1। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था ये सारी चीजें, दूरी कैसे नापते हैं आप। ये आपकी दूरी होगी x1। O से लेके M तक की जो दूरी होगी स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, x क्यों होगी, क्योंकि देखिए इसका निशान क्या है स्टूडेंट्स, x है। और फिर आपका O से लेके N तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x2, क्योंकि इसका निशान क्या है, x2। तो ये x2 है तो ये दूरी x2 होगी, ये x है तो ये दूरी x होगी, ये x1 है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। सो ऑन स्टूडेंट्स, अगर इधर हम बात करें तो इधर की देखिए AL जो दूरी होगी वो y1 होगी, जहां से हम लोग लिखते हैं, देखिए आपका जो ये आपका दिख रहा है ये आपका y1 होगा। और अगर इसकी बात करें यहां से लेके P से लेके N तक की दूरी, तो ये y होगी। y क्यों होगी स्टूडेंट्स, इसको इसका निशान x का y था तो ये दूरी x होगी, और इस पे जो दूरी होगी वो क्या होगी, y होगी। और फिर ये आपका जो ये है ये इसका हो जाएगा y2। एक बार फिर से सारी चीजें अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, इसका काम x1 y1 है तो ये दूरी x1, ये दूरी y1, ये xy है तो ये दूरी x और ये दूरी y, ये आपका x2 y2 है तो ये दूरी x2 और ये दूरी y2 हो जाएगी। इस बात को लिख देते हैं सबको हम लोग। ये देखिए स्टूडेंट्स, AL बराबर, देखिए स्टूडेंट्स AL जितना होगा उतना ही क्या होगा, DM होगा। तो आप AL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DM, और इक्वल टू कितना होगा ये y1। इसी तरह आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये दूरी होगी PM की बात करें तो PM स्टूडेंट्स P से लेके M तक बराबर होगा C से लेके N तक, CN, और ये बराबर किसके होगा स्टूडेंट्स, इस दूरी के बराबर होगा, तो ये दूरी कितनी है, y, तो ये हो गया y। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे देखिए, ये दूरी तो हम जान ही रहे कितना है आपका, BN है, तो इसको भी लिख देते हैं BN इक्वल टू होगा y2, BN इक्वल टू y2। इसी तरह अगर हम लोग x की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए O से लेके L तक कितना है, OL इज इक्वल टू है x1। और अगर हम बात करें O से लेके M तक की, O से लेके M, तो ये कितना स्टूडेंट्स, x है। और अगर हम बात करेंगे O से लेके N तक की, O से लेके N तक की, तो ये कितना स्टूडेंट्स, x2 है।
तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने जो यहाँ पे निर्देशांक माना था उसकी सारी वैल्यू किसकी क्या हो गई हमने प्राप्त कर लिया। यहाँ से देखिए AP M1 है, PB M2 है, फिर देखिए यहाँ पे AL बराबर DM होगा, A से लेके L और D से लेके M बराबर है जो कि Y1 कहलाएगा, P से लेके M C से लेके N बराबर होंगे जो कि Y कहला रहा है, और B से लेके N आपका Y2 होगा। इसी तरह O से लेके L तक X1 होगा, O से लेके M तक X होगा और O से लेके N तक X2 होगा। अब स्टूडेंट्स आपको बड़ी आसानी से करना क्या है, देखें ये हो गया हमारी सारी दूरी। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड्स पता करेंगे। यहाँ पे देखिए साइड्स दोनों त्रिभुज में ये पता है आपको, साइड ये पता है, तो आप पता किसको किसको करना है आपको, यहाँ से देखिए BC पता करना है और यहाँ से PD पता करना है और फिर यहाँ से आपको AD पता करना है, यहाँ से PC पता करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग करते हैं किसको, BC को ही कर लेते हैं। नाउ BC निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स ये रहा BC, तो कैसे निकालेंगे, B से लेके N तक की दूरी ले लें, BN, इसमें से माइनस किसको कर दें स्टूडेंट्स, CN को कर दें, CN। तो B से लेके N तक कितना है स्टूडेंट्स, Y2 माइनस C से लेके N तक कितना है, यहां से देख लीजिए CN कितना है, Y, तो Y2 माइनस Y, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, BC की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार आप PD निकालिए, फिर P से लेके D तक। अब P से लेके D तक कैसे निकालेंगे, आप पहले PM ले लीजिए, PM माइनस PM में से आप DM घटा दीजिए, इज इक्वल टू ले लीजिए PM, देखिए कितना था आपका, PM आपका Y है स्टूडेंट्स, हो जाएगा Y माइनस, और फिर देखिए DM कितना है स्टूडेंट्स, Y1 है, यहाँ कहीं पे होगा DM आपका कितना है, Y1, ये हो जाएगा Y1। तो इस प्रकार आपको साइड ये भी मिल गई स्टूडेंट्स, ये भी साइड मिल चुकी है। अब हम बात करेंगे PC की। PC तो स्टूडेंट्स देखिए P से लेके C तक ज्ञात करना है, तो P से लेके C तक उतना ही होगा जितना M से लेके N तक होगा। यहाँ पे आपका PC और MN बराबर होंगे। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए O से लेके N तक ले लीजिए पहले, ON माइनस O से लेके N तक ले लिए, इसमें से आप O से लेके M तक को क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, घटा दीजिए। किसको घटाना है, O से लेके M तक, OM घटा दीजिए। अब देखिए O से लेके N तक कितना था, X2 था स्टूडेंट्स, तो X2 माइनस O से लेके N तक देखिए कितना स्टूडेंट्स, X है, तो X। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये भी ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करते हैं AD को। AD कैसे ज्ञात करेंगे, देखो स्टूडेंट्स A से लेके D तक तो बराबर होगा L से लेके M तक, बराबर है आपका LM, बराबर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, O से लेके M तक पहले ज्ञात कर लीजिए, OM माइनस OL कर लीजिए, OL। तो O से लेके M तक कितना है स्टूडेंट्स, O से लेके M तक है आपका X माइनस, फिर देखिए यहां से O से लेके L कितना है, X1। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपको सारी साइड्स मिल चुकी है। आपको त्रिभुज BCP और PDA में सारी साइड्स पता हो चुकी है, ये भी और ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि त्रिभुज BCP व त्रिभुज PDA समरूप हैं, समरूप त्रिभुज हैं स्टूडेंट्स, समरूप त्रिभुज हैं क्योंकि देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज में आपको पढ़ाया गया है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजाएं लेते हैं, संगत भुजाएं क्या हो जाएगी इसमें, देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या ले रहे हैं, BC,
तो इसका क्या लेंगे पी डी। अब इसमें ले रहे हैं मान लीजिए सीपी, जब सीपी ले रहे हो तो इसका क्या लोगे डी ए इज इक्वल टू बीपी, बीच वाला छोड़ दे रहे हैं तो पी ए। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार संगत भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, क्योंकि त्रिभुज क्या है समरूप है। आई वैल्यू रखते हैं बी सी वाई टू माइनस वाई बटे पी डी, पी से लेके डी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू सीपी। तो स्टूडेंट्स को सीपी कहा जाए या पीसी कहा जाए बात एक ही होगी। ये अगर दूरी है तो यहां से नापे या यहां से नापे बात एक ही होती है। तो ये कितना है x2 माइनस एक्स बटे डी ए कहो या एडी कहो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू बी पी। तो बी से लेके पी तक लेना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स बी से लेके पी तक या पी से लेके बी तक कितना था m2 बटे पी ए, तो उसको पी ए कहा जाए या एपी कहा जाए, ये कितना है m1। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तीनों साइड तीनों आपस में क्या है इक्वल हैं, तो हम प्रथम दो ले लेते हैं इसमें से, प्रथम दो मतलब y2 माइनस वाई बटे y माइनस वाई वन बराबर, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ प्रथम दो ना लेके हम लोग प्रथम और थर्ड लेंगे, इक्वल टू क्या होगा m2 बटे m1। तीनों आपस में इक्वल है स्टूडेंट्स, तो इसको भी इसके इक्वल करेंगे, इसको भी इक्वल करके वैल्यू निकालेंगे। चलिए वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसका इधर मल्टीपल इसका इधर, तो इसका जब होगा तो m1y2 माइनस m1y हो जाएगा इज इक्वल टू इधर गुणा कर दीजिए तो m2y माइनस m2y1 इसका इधर होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इस माइनस वाले को उधर कर दीजिए, इस माइनस वाले को इधर ले आइए, तो इधर क्या बन गया m1y2, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा m2y1 इज इक्वल टू m2y, और ये माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस m1y। नाउ स्टूडेंट्स क्या करिए आप इसमें से m1y2 प्लस m2y1, इसमें से वो y कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा m2 प्लस m1, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से y निकालें तो देखिए ये इंटू है तो ये बटे में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा y, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स y कितना मिल गया आपको, y मिल गया m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। स्टूडेंट इसी प्रकार हम लोग इसको करेंगे x2 माइनस एक्स बटे x माइनस एक्स वन इक्वल टू m2 बटे m1 करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। देखिए स्टूडेंट्स जो वैल्यू इसकी आई वही यहाँ पर भी आई। देखिए यहाँ पे y2 था, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y था, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे x1 है, अर्थात y2 की जगह पे x2 हो रहा है और y की जगह पे x हो रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे y2 है वहाँ पे x2 हो जाएगा, जहाँ y1 है वहाँ x हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और m1 प्लस m2। और स्टूडेंट्स हमें ज्ञात क्या करना था, हमें तो यही ज्ञात करना था कि p का निर्देशांक क्या होगा, और p का निर्देशांक क्या था x, y। तो हमें क्या निर्देशांक मिल गया, x की वैल्यू मिल गई m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और y की वैल्यू मिल गई m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, अतः
अतः P का निर्देशांक क्या था, x, y था, px, y। तो ये कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये मिल जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। और इसी को बोलते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका विभाजन सूत्र जो मिलता है px, y m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। इसको अच्छी तरीके से याद कर लें क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन लगेंगे। जैसे मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में एक डिस्टेंस फार्मूला सिखाया था और उसी के आधार पे पूरी एक्सरसाइज, पूरे एग्जाम्पल मैंने किए, उसी प्रकार आपका ये जो विभाजन सूत्र है इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। इसी के आधार पर आपके सारे एग्जाम्पल्स, आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप देख लीजिए अच्छी तरीके से कैसे किया गया है, सूत्र प्राप्त कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, इस पे आधारित सबसे साधारण प्रश्न जो होता है सीधे सीधे फार्मूले पे। देखिए क्या कह रहा है एग्जांपल, बिंदु 6,3 एक बिंदु है आपका 6,3 व -4,5 एक बिंदु और है, आप मान लीजिए -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को, चलिए इसको मिला देते हैं, मिलाने वाला रेखाखंड बन गया आपका, को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु। अब कोई इस पे कोई बिंदु है, अंतर विभाजन का मतलब इसी पे कोई बिंदु है स्टूडेंट्स, तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु और किस अनुपात में कर रहा है, 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है। इस बिंदु का हमें क्या निकालना है, निर्देशांक। बोला इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स किस अनुपात में कर रहा है, 3:2। तो सेम वही क्वेश्चन जो मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया विभाजन सूत्र, ये देखिए आपका क्या है, x1 y1 है, ये आपका क्या है, ये आपका x2 y2 है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये m1 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, m2 की वैल्यू है। अब क्या निकालना है, निर्देशांक। तो इसका मैंने जो सूत्र बताया उसी पे रख देना है, वैल्यू आपको आ जाएगी। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, दिया है, ये आप क्या मान लेंगे, बिंदु मान लेंगे। आपका कितना है, x1 6 और ये y1 कितना है 3, ये x2 y2 है, x2 -4 y2 5 m1 3 m2 2। अनुपात जब भी देता है स्टूडेंट्स वो m1 m2 की वैल्यू होती है और जो निर्देशांक दे रहा है वो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू है। विभाजन सूत्र लगा दीजिए, विभाजन सूत्र बोलिएगा एक बार क्या होता है मेरे साथ, विभाजन सूत्र इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x वाला निर्देशांक हो गया, y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, यही निर्देशांक होता है। विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2।
वैल्यू इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स। m1 3, x2 -4 प्लस m2 2, x1 6, m1 3, m2 2, कॉमा ये देखिए m1 3, y2 5 प्लस m2 आपका 2 इंटू y1 3 बटे कितना हो जाएगा 3 + 2। आगे देखिए स्टूडेंट्स 4 3 जा -12 हो जाएगा और 6 दूना 12 ये भी हो जाएगा बटे 3 2 5। ये देखिए 5 3 15 और 3 दूना 6 बटे 3 2 5। ये देखिए 12 में से 12 गया 0/5 और ये हो गया 21/5। 0/5 मतलब 0 हो गया और ये हो जाएगा 21/5। ओके स्टूडेंट्स, अतः अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0,21/5। ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके जटिल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।